लिंक नहीं है, लॉन्च के बाद आई है, अभी नहीं होगा। आज हमारा स्टाफ नहीं है, ये काम जो करेगा वो स्टाफ आज नहीं आए, वो स्टाफ एक हफ्ता बाद आएगा, एक महीना बाद आएगा। आज मैनेजर नहीं है। ये सब बातों के साथ मैक्सिमम लोग आखिर में परिचित है। मैक्सिमम लोग के साथ ऐसा कुछ होते जो आखिर में उनके साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी बैंक के अंदर जाते हो कोई भी काम के लिए, चाहे वो आपका पासबुक अपडेट हो, चाहे वो आप कोई भी चेक बुक रिक्वेस्ट हो, चाहे वो आप चेक बुक को जमा करने के लिए, चाहे वो कैश डिपॉजिट करने के लिए, जो भी आप काम पे जाते हो, जो भी काम करने के लिए आप जाते हो कोई भी बैंक के अंदर, तो मैक्सिमम बैंक के अंदर एक चीज़ देखने के लिए मिलता है। उन बैंक का जो भी स्टाफ रहते हैं, आपका जो भी ब्रांच पे आप विजिट करते हो, उस ब्रांच का स्टाफ आपके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब बिहेवियर करते। उन स्टाफ की तरफ से आपको बताया जाता है कि आज नहीं होगा, अब नहीं होगा, लंच के बाद आइए, दो घंटे बाद आइए, 3 घंटे बाद आइए, ये स्टाफ आप नहीं आया, आज लिंक नहीं है, ये सब वगैरह वगैरह बोला जाएगा। तो ये सब बहुत तरह का बहाना वो मारते हैं, और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि आप बाद में आए, कल आइए, परसों आए, या फिर 2 दिन 3 दिन बाद आइए, ये सब कुछ बोला जाता है। और इन सब पे आप लोगों का या फिर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी का ही मेनली हैरेसमेंट होते हैं। और जो भी आम आदमी है, आम आदमी का जो भी काम होते हैं वो काम आखिर में कंप्लीट नहीं होते, और उनके लिए वो है बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट का काम होते, हैरेसमेंट होते हैं उन सब लोग। और इन सब के वजह से मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत पे ऑलरेडी फंस रहे हैं, और उनका जो भी काम है वो काम हो नहीं रहा। और इन सभी को देखते हुए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस नोटिफिकेशन पे एक क्लियरली कहा गया है कि अगर आपके साथ कोई भी ब्रांच, कोई भी बैंक का ब्रांच, चाहे वो प्राइवेट, चाहे वो पब्लिक, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी बैंक का बात करे, सभी बैंक का ऊपर ही ये लागू होगा। अगर कोई भी बैंक आपके सामने ऐसा कुछ करते हैं, अगर आपका कोई भी काम करके नहीं देते, अगर वो बोलते हैं आप नहीं होगा, लंच के बाद आइए, डिनर के बाद आइए, ब्रेकफास्ट के बाद आइए, आज लिंक नहीं है, ये सब कुछ अगर बहाना मारते हैं तो उनके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर सकते हो। और उस कंप्लेंट करने के बाद उस स्टेप के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि उन स्टेप का नौकरी भी ले लिया जाए, या फिर कुछ और पेनल्टी भी भर दिया जाए, कुछ भी हो सकते, लेकिन क्या होगा इनका कोई भी अभी तक श्योरिटी नहीं है, कुछ भी हो सकते। और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इस नोटिफिकेशन पे एक क्लियरली मेंशन है, आप कॉम्प्लेन बहुत सारा तरीके से कर सकते हो। जो भी बैंक का प्रॉब्लम होता है, जो भी बैंक का ब्रांच पे आपको हैरेसमेंट होता है, उस बैंक का कस्टमर केयर पे कॉल करके भी आप कंप्लेंट कर सकते हो उस स्टाफ के अगेंस्ट, जो स्टाफ आखिर में आपको हैरेसमेंट किया है। या फिर आप डायरेक्टली पोर्टल पे जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हो, जो ओम्बुड्समैन वेबसाइट पे जाकर आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो, या फिर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1444 इस नंबर पे कॉल कर भी आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो। जैसे कि बात करें अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, जो एसबीआई के नाम से ही बहुत सारा लोग जानते हैं। एसबीआई का अंदर वैसा जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, एसबीआई के अंदर ही बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं कि उनका स्टाफ आम आदमी के साथ बहुत ज़्यादा खराब वो बिहेवियर करते हैं, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करते। और एसबीआई का ग्राहक यानी कस्टमर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत पे पड़ जाते हैं, और उनके तरफ से ज़्यादा कोई भी एक्शन का कोई भी चीज़ नहीं होती। मतलब कहाँ पे एक कंप्लेंट करे, कैसे करे, कब करे, सब कुछ उन्हें आखिर में नहीं पता, इसलिए उन सब लोग हैरेसमेंट का शिकार आखिर में होते हैं। तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी स्टाफ अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी दुर्व्यवहार या फिर ऐसा कुछ भी अगर करते कि आपका काम वो करके नहीं दिया है, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, आप लिंक नहीं है, आप स्टेप नहीं है, ये सब कुछ अगर बहाना वो मारते, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे आप कंप्लेंट कर सकते हो कॉल कर, जो 1800425380, या फिर 1800112211, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हो आप कॉल कर।
नहीं तो आप https:/cms.rbi.org.in इन वेबसाइट पे जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हो, या फिर 14448 इस नंबर पे कॉल करके भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। इनके बाद ये जो बैंक, जिस बैंक के अगेंस्ट आप कंप्लेंट करोगे, जिस बैंक का स्टाफ के अगेंस्ट ही आप कंप्लेंट करोगे, उन स्टाफ का नाम ही आपको बताना होगा और उन स्टाफ के अगेंस्ट ही एक्शन लिया जाएगा इनकी तरफ से। तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक चीज़ होती है, बहुत सारा एक अच्छा बात होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का मन में एक ही डाउट रहता था, एक ही डर रहता था कि बैंक पे जाने के बाद बैंक की तरफ से इतना ज़्यादा वो नखरे करते, इतना ज़्यादा वो परेशान करते कि क्या बात हो, हमारा जो भी काम वो काम आखिर में नहीं होते। और बैंक की तरफ से जो भी परेशानी किया जाता है, जो भी हरेसमेंट किया जाता है, इनके अगेंस्ट ही एक्शन का जो सिलसिला ऑलरेडी जारी हो चुके, ऑलरेडी शुरू हो चुके। बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी एक चीज़ होगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ ही ऐसा कुछ होते हैं, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही ऐसा कुछ होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आपका अकाउंट है तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप SBI का कोई भी ब्रांच पे जाकर आप बोलते हो कि मुझे एक चेक को री इशू करना है या फिर पासबुक को अपडेट करना है, तो उनकी तरफ से बहुत सारा बहाना वो मारते, बहुत सारा वो बहाना देते कि आप नहीं होगा, आप लिंक नहीं है, आप स्टब नहीं है, आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप सर्वर नहीं है, आप ऐसा कुछ बहुत सारा तरीक़ा से ऐसा बहाना वो मारते रहते। और अब ऐसा समय है जब बहाना का समय नहीं है, बहाना का समय ऑलरेडी चला गया है, क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया का ज़माना। सो यही तक असल मीडिया पर, तो आशा करते जरूर एक्सप्लेन किया आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जब ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वीडियो, हैव अ गुड डे।